हेलो भाई लोग, नमस्कार। मैं रवि राणा। मैं आज एक कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस कहानी का उद्देश्य, परम उद्देश्य देश में उन लोगों के लिए है जो शिक्षा तो लेते हैं यहाँ अपने देश में, भारत में, और उसके बाद में जब सर्विस देने की बात आती है तब वो विदेशों को चयन करते हैं। ये शिक्षा आज उन्हीं लोगों के लिए है जो शिक्षा तो भारत में लेते हैं और सर्विस जब देने की बात आती है तो वो विदेशों को चयन करते हैं या विदेश में जाते हैं। तो ये एक ऐसे बिजनेसमैन की बात हो रही है जो भारत में तो पला बढ़ा, लेकिन उसके पिता का बिजनेस विदेशों में था। तो वो क्या करता है, एक दिन ऐसे बैठे बैठे सोचता रहता है कि ये तो मेरे देश की बात है, हम अपने देश के लिए क्या किए और क्या कर सकता हूँ। यही सोचते हुए उसने यह डिसाइड किया कि मैं आज से अपना सारा जीवन अपने देश के लिए समर्पित करता हूँ। अब उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसे जो एक बढ़िया सा शेड्यूल बन चुका था और अच्छी व्यवस्थाएं बना चुका था, अपना ऑफिस बनाया, मेंबर चुने, सबको एक बढ़िया सा बना के सबको एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के बढ़िया से अब जिस प्रकार से काम चल रहा था उसमें उसे प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन वो उसके मन में ये आया कि भाई मैं तो अपने भारत के लिए अब करूँगा और किसी के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी मातृभूमि भारत है और भारत के लिए ही मैं अब जीवन पर्यंत काम करूँगा। अब वो भारत में आता है, वापस लौट के अपने देश आता है और देश में वो पुनः ऑफिस बनाता है, मेंबर का चयन करता है, फिर से एक बढ़िया सा ग्रुप बनता है, विदेशी लोग भी आते हैं। अब ऐसे में कुछ विदेशी अपने टैलेंट लेके आए, भाई मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ। तो किसी ने कहा मैं कॉफ़ी के साथ साथ मैं पेस्ट्री भी बना लेता हूँ, किसी ने कहा मैं मोबाइल बना लेता हूँ, किसी ने कहा मैं मोटर बना सकता हूँ। अब इतने सारे लोग आए। अब ऐसे में हमारे भारत के लोगों ने सबसे पहले स्वागत में ये होता है कि भाई उनको चाय दिया जाए। हमारे यहाँ का सबसे फेवरेट बन गया है अब चाय, जो कि वो पीने के बाद उनको अच्छी लगी। तो इससे एक बात तो ये हुआ कि हमारे देश में कौशल में वृद्धि हुई, विदेशी लोग आए, अपने हुनर लेके आए, हम लोगों के बीच में शेयर किया। अब ऐसे में हमारे देश के लोगों में जिन्हें कुछ नहीं पता था उन्हें कुछ हुनर मिले। इसके पश्चात दूसरी बात, हमारे देश में रोजगार बढ़ा। रोजगार से लोगों का जीवन स्तर, उन्हें रोजगार मिला तो उनका जीवन स्तर बदला, और उनका जीवन स्तर बदला तो वो बढ़िया से घर बनवाए, बढ़िया गाड़ी लिए, और उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे और फिर अच्छी जगहों पर वो सिलेक्ट हुए। इससे न केवल वह बिजनेसमैन केवल भारत को ही ना सर्विस देते हुए भारत के उन लोगों को भी सर्विस दिया जिनके पास कुछ नहीं था। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ग्लोबलाइजेशन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे देश विदेश सबको एक गांव बनाया जा सकता है। लोगों के बीच में कनेक्टिविटी हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन इसलिए हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः एक बिजनेसमैन ने देश को क्या दिया, उसने केवल अपने दिमाग में ये बिठाया कि मैं अपनी सारे जीवन में जो भी करूँगा वो केवल और केवल भारत के लिए, भारत देश के लिए करूँगा, अपने देश के लिए करूँगा।
ऐसे ना जाने कितने लोग विदेशों में कितना बड़ा टैलेंट लेके बैठे हुए हैं हमारे देश के। मेरा अनुरोध है भाई लोग, आप लोग भी इसी एक बिजनेसमैन की तरह अपना टैलेंट अपने देश को दिखाओ। अपना देश यदि विकसित है, बढ़िया से विकासशील है, विकसित है और हर तरह से मजबूत है, तब हम विदेश में भी जाके ये कह सकते हैं भाई कि मेरा देश मेरी शक्ति है और मैं अपनी शक्ति हर जगह दिखा सकता हूँ। इसलिए मेरे भाई, मैं तो आप लोगों से यही निवेदन ही कर सकता हूँ कि भाई अपनी जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उसे हमारे देश में, अपने देश में प्रस्तुत करो, जिससे हमारा अपना देश, आपका अपना देश ग्रोथ करे और देश ग्रोथ के साथ साथ देश के लोगों में भी अच्छी गुणवत्ता के शिक्षा, रोजगार, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर रहने के लिए ये सब उनको मिल सके। इसलिए मेरे भाई, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि मेरी बातों को आप लोग इतने लोगों तक शेयर करो कि जो विदेशों में बैठे हैं, इतना भारी टैलेंट लेके विदेशों में बैठे हैं और विदेश में होने के साथ साथ हम लोगों को किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं और चाह के भी नहीं दे पा रहे हैं कि मैं भारत के लिए कुछ करूं। तो मेरा उन लोगों से ये निवेदन है कि भाई लोग अपने देश में आओ, अपने देश के लोगों को अच्छे से ट्रेन करो। आप ही हम लोगों के मार्गदर्शक बन सकते हैं, हम देशवासियों के मार्गदर्शक बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास टैलेंट है और टैलेंट किसी को भी गुरु बनने का अवसर देता है। और मैं चाहता हूं कि इस अवसर को आप लोग नहीं गंवाएंगे। अतः मेरा आप लोगों से निवेदन है भाई लोग कि आप भी उस महान बिजनेसमैन की तरह ही आप लोग अपने जीवन के सारे योगदान अब केवल और केवल अपने देश को और अपने देश के लोगों को देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।